हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं 2022 का एग्ज़ाम पेपर। ये है HPGT। इससे पहले मैंने आज 2021 का भी एग्ज़ाम पेपर डाल दिया है, तो जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। और इससे भी पहले मैंने और भी एग्ज़ाम करा दिए हैं HTGT के, HPGT के, तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा प्रश्न आ जाते हैं 91 से, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हरियाणा वालों के लिए ही ये एग्ज़ाम है। आप लोगों ने इतना देख के तो समझ लिया होगा कि ये पेपर जो भी क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं ये हर एग्ज़ाम में आता है। कोई सा भी आर्ट एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, पुराने प्रश्न ज़रूर आते हैं। और ये हम बार बार आप लोगों को ये बात बताते हैं कि हर एग्ज़ाम के लिए हर प्रश्न ज़रूरी है, तो आप लोग इसको ज़रूर वॉच करिए। वह राजस्थानी कलाकार जिसके चित्र ग्रामीण जनजीवन से सराबोर रहे हैं, तो वो कौन हो जाएंगे ऐसे आर्टिस्ट? द्वारका प्रसाद शर्मा, भूर सिंह शेखावत, राम गोपाल विजयवर्गीय या फिर कृपाल सिंह शेखावत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूरी सिंह शेखावत हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। रंगत के हल्केपन व गहरेपन का घोतक कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तान कहलाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। किस अंग्रेजी कला समीक्षक ने हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट प्रकाशित की? तो ऐसे कौन से इंग्लिश के समीक्षक थे जिन्होंने हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट प्रकाशित की? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? E.V. हैवेल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। अर्थुना मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में ये स्थित हो जाएगा? बांसवाड़ा जिला, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखते हैं। अशोक स्तंभ स्थित है, अशोक स्तंभ स्थित है, तो ये कहाँ पर है? पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में ये स्थित है, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की मुद्रा है, तो कैसी मुद्रा ये हो जाएगी? ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा या फिर योग मुद्रा। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभय मुद्रा हो जाएगा। आगे देखते हैं। वर्ण जो शुद्धता, शांति, एकता, उज्ज्वलता और सत्यता दर्शाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो सफ़ेद रंग हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गोल डिब्बे बोतल, बेलन और गिलास के अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंदर क्या आते हैं? घनाकार, बेलनाकार, वर्तुलाकार या फिर अनुअंकनकार। तो इसका हो जाएगा गोल डिब्बे बोतल बेलन, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। तांत्रिक कलाकार के रूप में चर्चित तांत्रिक कलाकार के रूप में कौन चर्चित थे? तो इसका हो जाएगा 99 का G.R. संतोष, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100 देखते हैं। महाभारत के आख्यान उकेरित हैं, महाभारत के आख्यान उकेरित हैं, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम मंदिर। जिसने राजस्थान पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाई, उस कलाकार का नाम बताइए। तो कौन हो जाएंगे? S.S. रजा, F.M. सूजा, M.F. हुसैन या फिर सतीश गुजराल। तो कौन हो जाएंगे इसमें से? तो जो राजस्थान पर आधारित चित्र श्रृंखला है वो S.S. रजा ने भी बनाया है और M.F. हुसैन ने भी बनाया है, यानी कि इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन माने गए हैं और आयोग ने भी इन दोनों को ही माना है, तो इसका 1 नंबर सभी को मिलता है इसमें। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा प्रश्न आता है तो फिर हम फर्स्ट को लगाते हैं, इसको S.S. रजा को। राजस्थान का कलाकार जो भैंसों पर बनाए रेखांकन एवं चित्र श्रृंखला के कारण प्रसिद्ध हुआ, तो कौन हुआ था? P.N. चोयल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं, जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें से थर्ड होना चाहिए, वैसे तो अब छत्तीसगढ़ हो गया है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं,
34 गुना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। अब चलते हैं 105 पर। शेषशाही विष्णु एक उभारदार शिल्प है, तो 105 का क्या हो जाएगा, 105 प्रश्न का देवगढ़ का मंदिर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 106 पर देखते हैं, अमरावती स्तूप को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है, कर्नल मैकेंजी को जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उस स्कूल का नाम बताएं जिसके कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे, तो ऐसे कौन से हो जाएंगे इसके, पटना स्कूल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। वह कलाकार जो पश्चिमी कलाकार वॉन गोग व माने से प्रभावित था, तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जो वॉन गॉग से और माने से प्रभावित थे, तो कौन हो जाएंगे, यामिनी राय, यानी कि सेकंड ऑप्शन। लोमेश्वरी गुफा संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, शुंग काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से या फिर प्रागैतिहासिक काल से, तो इसका हो जाएगा सेकंड आंसर, यानी कि मौर्य काल से। किसने डीडी देवलालीकर से दृश्य चित्रण में प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो किसने किया था, एनएस बेंद्रे हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। और इसमें एमएफ हुसैन भी हैं, उन्होंने भी शिक्षा ली थी। 111 पर देखते हैं, मद्रास कला विद्यालय की स्थापना हुई, तो कब हुई है, 1850 में हुई है, यानी कि 1850, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ, अमृता शेरगिल का जन्म हुआ, तो इनका जन्म 1913 में हुआ था, यानी कि 30 जनवरी 1913, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। कलाकार जिसने 1928 में 67 वर्ष की आयु में चित्रण प्रारंभ किया, वह कौन से कलाकार हैं, ऐसा इसमें पूछा गया है, तो कौन हो जाएंगे, वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। बंगाल के पाल वंश का प्रथम शासक कौन था, तो बंगाल का कौन हो जाएगा प्रथम शासक, तो राजा गोपाल पाल हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, सन 1921 में किसने हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया, तो 115 का प्रश्न क्या हो जाएगा, दयाराम साहिनी ने, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। अलवर और उनियारा शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, तो किसके अंतर्गत आती हैं, मैंने राजस्थानी शैली का कम से कम 6 या 7 पार्ट में पूरा कंप्लीट कराया है, वो भी मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं और पूरा डिटेल में पढ़ाया है, तो जिसने भी पढ़ा होगा तो उसको ही इसका आंसर पता होगा। तो जो अलवर और उनियारा शैलियाँ हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती हैं। उस जगह का नाम बताइए जिसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तन या मृगदाव हिरणों का जंगल कह सकते हैं था, तो क्या हो जाएगा, 117 का हो जाएगा 117 का, यानी कि सारनाथ, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। गांधार शैली में उकेरे खड़े हुए बोधिसत्व संग्रह में हैं, तो 118 का क्या हो जाएगा, बोस्टन म्यूजियम USA, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसने सन 1558 से लेकर 1605 तक आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में चित्रशालाएं स्थापित की थी, तो 119 का क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएंगे, इन्होंने ही की थी, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। वह स्थान जो हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवा नेरी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। लाल रंग नहीं दर्शाता है, तो लाल रंग है क्या नहीं दर्शाता है, प्रसन्नता, उत्तेजना, क्रोध या फिर घृणा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। वैसे तो जो इसका सही आंसर है वो आयोग ने फर्स्ट और फोर्थ माना है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ, प्रसन्नता और घृणा माना है, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, प्रसन्नता। आगे देखते हैं, एकता का उद्देश्य है,
एकता का उद्देश्य है। 1 to 2 का आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन में एक रूपता लाना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 123 पर देखते हैं, पार्वती मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर हैं, वो कहाँ पर हैं, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, खजुराहो में, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखते हैं 124, किस कला इतिहासकार ने सन 1876 में भरहुत की खुदाई करवाई, यानी कि 1876 में भरहुत की खुदाई करवाई, ऐसा कौन से कला इतिहासकार हैं। तो 124 का हो जाएगा जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 125 देखते हैं, कलाकार को पद्मश्री 1968, पद्म भूषण 1973 और पद्म विभूषण 1991 में मिला, इसका नाम इसमें बताना है। तो 125 का कौन हो जाएगा, MF हुसैन हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं, पंजाब में शांति घोषित चित्र बनाया गया, पंजाब में शांति घोषित चित्र बनाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने बनाया, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गगनेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे, इनके द्वारा बनाया गया है। जहाँ केवल श्वेत और श्याम वर्ण का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ण शून्यता बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। 128 देखते हैं, महावंश के अनुसार अशोक ने समस्त भारतवर्ष में कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था, तो कितना करवाया था, इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 84,000। आगे देखते हैं, विदेशी विद्वानों ने इसे ग्रीको बुद्धिस्ट और इंडो ग्रीक नाम से पुकारा है, इस शैली को नाम बताएं, तो इसका क्या हो जाएगा, 129 का आंसर हो जाएगा गांधार शैली, यानी कि थर्ड ऑप्शन। कामसूत्र के मध्य लिखा गया, कामसूत्र के मध्य लिखा गया है, तो इसमें इसका टाइम पीरियड पूछा गया है कि कब से कब तक का हो जाएगा। तो इसका जो आयोग ने आंसर माना है, तो इसका फोर्थ माना है, यानी कि 400 BCE पूर्व 200 BCE हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की किस धातु की बनी है, तो ये सभी को पता है कांस्य धातु की बनी है, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सृजन प्रक्रिया का सही क्रम चुनना है, तो इसका सही क्रम चुनना है, क्या हो जाएगा इसका 132 का सृजन प्रक्रिया का है, यानी कि कल्पना, अनुभूति, निरीक्षण, अभिव्यक्ति, अनुभूति, कल्पना, अभिव्यक्ति, निरीक्षण, या फिर निरीक्षण, अनुभूति, कल्पना, अभिव्यक्ति, या फिर अभिव्यक्ति, कल्पना, अनुभूति, या फिर निरीक्षण। तो इसका हो जाएगा सही क्रम थर्ड ऑप्शन होगा इसका, निरीक्षण, अनुभूति, कल्पना और अभिव्यक्ति, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। कला इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने बाघ गुफाओं की चित्रकारी का समय बताया है, तो जो कला इतिहासकार हैं विसेंट स्मिथ, इन्होंने बाघ गुफा का जो चित्रकारी का समय है वो कब से कब तक बताया है। 133 का आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, यानी कि 6 to 6 से लेकर 6 to 8, 626 से लेकर 628 माना है। सीधी पड़ी अथवा क्षैतिज रेखाएं भाव उत्पन्न करती हैं, तो क्या उत्पन्न करती हैं, मानसिक शांति और मौन, जो सीधी पड़ी हुई रेखा ऐसी होती है उसको, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चित्र या चित्रकला को कला में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, 135 का आंसर हो जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, किसका, चित्रकला का, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। सेवक राम, शिवलाल, फकीरचंद और हुलासलाल कलाकार हैं, तो इसमें ये पूछा है ये किस कंपनी के कलाकार हैं, सॉरी कंपनी नहीं हो जाएगा, मतलब किस शैली के कलाकार हैं, तो ये कंपनी ही शैली हो जाएगी, इसका कंपनी शैली के कलाकार हैं, इस वजह से कंपनी ही मुंह से निकल गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी कि कंपनी शैली। आगे देखते हैं 137 पर,
एलिफेंटा से प्राप्त हाथी वर्तमान में रखा है, तो ये कहाँ पर रखा है? तो विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में इसको। रंगों तथा तुलका के प्रयोग में कलात्मकता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 138 का हो जाएगा, वर्ड का भंग हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 139 को देखते हैं। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, तो इसमें पूछा है ऐसा कौन सा स्तूप है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है? तो क्या सांची का स्तूप, भरूच स्तूप, सारनाथ स्तूप या फिर अमरावती स्तूप? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सांची स्तूप। बंगाल, बिहार, नेपाल किस शैली के प्रमुख केंद्र हैं? तो 140 का क्या हो जाएगा? पाल शैली, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। एलिफेंटा का दूसरा नाम है, एलिफेंटा का दूसरा नाम है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? धारापुरी, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अमरावती स्तूप स्थित है, 142 का हो जाएगा। अमरावती स्तूप है वो कहाँ पर है? दक्षिणी भारत हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। चित्रकार होने के साथ साथ कलाकार एक कहानीकार भी थे, ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जो कलाकार और कहानीकार के भी साथ साथ थे? तो ऐसा कौन से कलाकार हो जाएंगे? राम कुमार हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? तो इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, परपेच और छाया प्रकाश, यानी कि सेकंड ऑप्शन। टाइम्स ऑफ लेबर शिल्प किसने बनाया है? तो ये सभी को पता होगा किसने बनाया है, डीपी राय चौधरी हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। महिला कलाकार रोखिम बानो, साइफा बानो और नादरा बानो किस मुगल सम्राट के कार्यकाल में कार्यरत थी? तो 146 का क्या हो जाएगा? जहांगीर, जहांगीर के काल में ये काम करते थे, चित्रकारी का, कलाकार का कहिए। 147 देखते हैं। किसका शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में कला का स्वर्ण युग कहा गया? तो किसका कहा गया था? 147 का राणा सांगा हो जाएगा, महाराणा कुंभा, राणा अमर सिंह या फिर राणा उदय सिंह हो जाएंगे। तो 147 का हो जाएगा महाराणा कुंभा, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है? तो ये सभी को पता होगा, रेखा नहीं आता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 149 को देखते हैं। किशनगढ़ स्कूल में निहाल चंद किसके काल में दरबारी चित्रकार था? तो किसके काल में था? यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उदय सिंह। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किसने अजंता की प्रतिकृति बनाने में लेडी हरिगम की सहायता ली थी? तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट थे? तो इसमें से ये तो दो होंगे नहीं, राजा रवि वर्मा और E.V. हैवल, इनको तो हटा ही दीजिए। अब आते हैं असित कुमार हलदर और नंदलाल बोस। तो जो इसकी आंसर की है, आयोग ने इसको फर्स्ट भी माना है और सेकंड भी माना हुआ है, तो इसमें सभी को 1 नंबर मिल गया है, क्योंकि इसमें दोनों ने ही सहायता की थी। अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो असित कुमार हलदर ही सही आंसर होगा इसका। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो असित कुमार हलदर ही होंगे। तो इस प्रश्न में ऐसे 3 प्रश्न थे जो सभी को 1-1 नंबर दे दिया गया है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।